लव यू की बीमारी है। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शराबी हो। उनको देख के आई लव यू। अब लड़का उधर से लिख दिया जवाब में लड़की के व्हाट्सएप में, आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। नहीं बचेंगे लगेगा। उससे बचने के लिए दुनिया में अमाल अच्छा करना होगा, दुनिया में तेरा अमाल अच्छा होगा, खबर में अंजाम अच्छा होगा। आज का जलसा जिस हालात में लोग बोले बाबा इस पर बोलिएगा इमाम साहब, आज गुफ्तगू उसी हालात में होगी। गुफ्तगू जिस अंदाज में आपने चाह रहे थे उसी हालात में गुफ्तगू। मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन, तेरी नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। क्या क्या नाम है? जहां आरा, मरहुमा जहां आरा चली गई दुनिया छोड़ के, अल्लाह ताला जहां आरा को मौला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया, जिसने 500 टका तामीरी ईदगाह के इनाम पे कमेटी के इनाम दिया है। माशाअल्लाह। ओ बेटा रे, जरूरत है तो जा वरना बैठ। नहीं दोगे 5 टका, लेकिन जाने वाले जाएगा तो हिम्मत फट जाएगी, जो भी देगा वो भी नहीं देगा। इसलिए मत दो लेकिन बैठे रहो, नहीं दो लेकिन बैठे रहो। अगर चाहेंगे तो सबसे ले सकते हैं। कैसे? जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से। अरे इस्लाम के नाम पे क्या आप 150-200 देते हो? अबू बकर सिद्दीक ने पूरी दौलत को समेट के नबी के कदमों में लाकर रख दिया। ये इस्लाम है। इसलिए मेरी माँ बहन तू भी 10 टका 5 टका दे दे। तुम्हारे पास पैसा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, औरतों के पास बहुत पैसा होता है। क्या लगता है आपको? जब फेरी वाला आएगा, कोई मनहारी वाला, तब देखना हमारे लेना चाहिए। लेकिन हाँ, बीवी तुमसे मोहब्बत करती, तुम बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती नहीं, तू कभी जांच किया है? लोकंदिया वालों, कभी जांच किए हो? नहीं किए हो। बीवी की मोहब्बत कभी जांच करो। दुनिया में एक औरत है, उससे ज्यादा मोहब्बत दुनिया में औरत कर ही नहीं सकती है। वो एक औरत है जो माँ है, उस माँ से ज्यादा मोहब्बत औलाद से कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन आजकल बीवी की मोहब्बत लड़का लोग पागल है। बीवी की मोहब्बत में चलती में माँ बाप को छोड़ दिया बहुत लड़का। क्या लगता है? बीवी पता नहीं क्या मंत्र जानती है। जो माँ 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में 24 कुंटल दूध पिला के जो माँ जवान की, बीवी घर में घुस गई, वो बीवी नहीं जादूगरनी है। क्या जो कह के शोहर के कान में फूंक देती है, जिस माँ के कदम में जन्नत है, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर होता है। लेकिन तूने बीवी की मोहब्बत कभी जांच किया कि तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है? एक चौवन्नी मोहब्बत तेरी बीवी तुमसे नहीं करती है। कभी जांचा? कैसे जांचोगे? जब पर्व त्योहार का टाइम आए, बीवी का कपड़ा खरीदना हो, तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना मेरे दोस्त। बीवी को घर में रख देना, तुम खुद कपड़ा लाने के लिए बाजार जाना, और मार्केट में खरीद के इधर से उधर जो है ना, फैशन, न्यू फैशन हो, चाहे कोई फैशन दुकान हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे बड़ी दुकान हो, जाके बीवी का कपड़ा चुन चान के लाके बीवी हाथ में देना, और दे करके उसका खाली मुंह देखना। उसी दिन पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम मेहनत से 3 घंटा तलाश करके चुन के लाओ कपड़ा, और बीवी के हाथ में दे दो ला करके घर में। लेकिन आपके मोहल्ले में यहाँ ऐसी औरतें महान है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है डाल कोला ऊपर की। आप लोग ठीक है, आप लोग ठीक है। ये लोग समझती होगी मौलाना के डॉक्टर है, बाप बड़ी वाला मौलाना, हाँ माशाल्लाह एक आदमी आ रहा है, आइए चंदा दीजिए। अब हम आपको इतना सुनाएंगे कि दे दोगे 10 टका 200 जन्नत चले जाओगे, तब लाके दोगे। अल्लाह चाह लेगा तो जन्नत अता करेगा। ला रहा है एक आदमी, क्या नाम हो गया? माँ बाप के नाम पे कहाँ क्या नाम हो गया? रूनिया से आए हैं ना, हजरा खातून और नौशाद मोहम्मद ने। अल्लाह ताला उन दोनों को जो इंतकाल करके मरहुमा, अल्लाह ताला फिर उसमें आला मकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह ये लड़का बच्चा किसी को भेज रहा है, आ रहा बेटा पैसा लेके। जब नहीं पैसा तुम उड़ता क्या?
जब पैसा नहीं फट से उठता का भूत की तरह। माशाल्लाह। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। नौजवानों सुनो, मेरे दोस्तों सुनो, अपने बच्चों को संभाल लो, संभाल लो, संभाल लो, वरना कितना घर उजड़ गया है बाल बच्चों के चक्कर में। ये तुम्हारे बच्चे जो है ना, ये 14-15 साल का बेटा तुम्हारा गलियों में जो बैठ के गेम खेल के पागल हो गया है, ये तेरा बेटा जो गलियों में हजरत जितना 12-13 साल का लड़का, कोई काम काज नहीं, खाया मोबाइल लिया गली में बेटा माथा सटाया, पबजी फ्री फायर मर 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 मरे मरी पूरा रतिया लगता पागल बैठा हुआ। रात में जहां जहां कुकुर बैठता था, कुकुर सुतता था, वहां तेरा 12 साल का बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। वो भी परेशान, तेरा बेटा मोहल्ला कुकुर भी परेशान। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, जल्दी सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान, मोहल्ले के इमाम, मकतब जाएगा, रहल निकालेगा, कुरान खोलेगा, बेटा तेरा होगा। सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। 12-15 साल का लड़का जवान हो गया, 15 साल उम्र नहीं है, 17 साल ठीक से उम्र नहीं, जिस उम्र में स्कूल में, कॉलेज में, मकतब में पढ़ना, मैथमेटिक्स तैयारी करना, आगे बढ़ने का अवसर है, उस टाइम में कान में हेडफोन लगा के 12 बजे 11 बजे रात गलियों में अपने घूमेगा, कान में हेडफोन लगा लगा के। 15 साल में कहाँ बात करता है पता नहीं चलता है, गलियों में बैठ के ठीक 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 अपने पागल के। बहुत लड़का आजाद गाना मथवा है ना, कान हेडफोन कान में लगा के मथवा हिलाएगा, बल दिल दिया है जान भी देंगे। अब दिल कहाँ दिया है जान कहाँ देगा पता नहीं चल रहा। ये दिल है दलदल है रे, दिल यहाँ वहाँ क्यों देते हो, दिल रब ने बनाया सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब देखो जीने का मजा, यहाँ भी कामयाब रहोगे वहाँ भी। आजकल लड़का लोग इतना बिगड़ा है, लड़कियां भी मोबाइल चलाने लगी। 15 साल 18 साल की बेटी मोबाइल दे देते हो, वो इंस्टाग्राम में वीडियो देख के पागल हो रही है। क्या लग रहा है आपको, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब देख देख के पागल। 14-15 साल की बेटियां यहाँ वहाँ की कहानी प्यार मोहब्बत की बातें सुनते सुनते माथा हैंग हमारा। 11 बजे रात माँ बाप अलग कमरे में, बेटी जवान अलग कमरे में, मोबाइल लेके दिया है, बस किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल। 500 टका क्या घर, कोला डंगी क्या नाम, फरियाद आलम कोला डंगी, 500 टका दे छे। अल्लाह ताला यार मौन के दुआ कबूल करे, उन्हें दुआ कबूल नहीं। तो इसलिए बेटियों को मोबाइल मत दो। कितना घर उजड़ गया है, मौलाना तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, ये को मिलने वाले नहीं। जवान जवान बेटी कितने घर छोड़ के चली गई है। तुझे क्या पता है कि मुसलमान की बेटियां, बेटी का नाम कभी सोशल मीडिया में देखो, नरगिस नजमा खातून बेटी का नाम है, शोहर का नाम संतोष। देखा कभी आपने? ये आई लव यू की बीमारी है। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या गौस आई लव यू, या ख्वाजा आई लव यू, या रसूल पाक आई लव यू, या मोहम्मद आई लव यू। पागल को देख के, भूत को देख के आई लव यू। आवारा लड़का शराबी हो, उनको देख के आई लव यू। अब लड़का उधर से लिख दिया जवाब में लड़की के व्हाट्सएप में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। नहीं बचेंगे, शादी वहीं करेंगे, माथा खराब। रे वाह, पूरा खानदान पागल, दो पागल ने सबको कर दिया पागल। काश तेरी बेटियां पढ़ती तो गैरों के मोबाइल में चेट ना करती, बल्कि बेटियां सोते सोते दहने करोट में सो के जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुली आंख सल्ली अला कर। ईदगाह का चंदा है नहीं दोगे, 300 टका डेली महीना 28 दिन में अंबानी देते हो। आपके गांव में कितना घर है? 40 घर है ना, कितना घर?
40 घर में 40,000 रुपया अंबानी देते महीना। 40,000 इस गांव से अंबानी खत्म जाता है। क्यों? तेरा बेटा 300 पबजी खेलने में, तेरी बेटी 300 गेम खेलने में, तेरा भाई 300 लूडो खेलने में, बहू 300 खाली फोटो देखने। एक एक घर में 900 1200 खाली अंबानी खत्म। तेरा बेटा 300 देता रिचार्ज। मोबाइल खेलता है अपने से चलता है, वो 300 डालना पड़ता है तब जाके पबजी निकलता है। 300 तेरा बेटा मोबाइल में खर्चा। और अगर हजरत 11 बजे एमबी खर्च खत्म हो जाता है ना, तो 10 बजे रात रतिया लड़का लोग बैठा रहता है, बेटा सो रे, सो जा, सो जा, घुमाओ जा, सो। नींद नहीं आ रही मौसा साहब, एमबी खत्म है, माथा खराब। 30% गेम भी मार के सोता है 1 घंटा के अंदर। ये है तो किस कौम की हाल है। हर मस्जिद अभी इमाम को बुलाएगा फातिहा करने 23 तारीख को, 3 तारीख फरवरी में 2 या 3 को शब बारात में देखिएगा 10% 5%। इमसाल सुन लीजिए हजरत, अगर 100% से कम है 50%, मिनिमम कोई गरीब है तो 50, थोड़ा पैसा वाला का 100% से कम कोई फातिहा करने में दिया तो बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं, खाली सूजी में फूंक के निकल जाना। सूजी में फूंकना, निकल जाना। बोला क्या हुआ हजरत? बोल 10% हम क्यों बैठेंगे, ऊपर से फूंक दिए। अगर 20% देगा सूजी निकाल के फूंक के फिर रख देना। फातिहा पढ़ने के लायक नहीं है। और हजरत इमाम को बुलाएगा घर, सूजी हलवा पूरी सब शबात में सजा के अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 का सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम। एक जगह इमाम घुसा इधर से ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 मिनट क्या मिलाद पढ़ देंगे, क्या करेंगे? कहने मतलब है कि इमाम को भी देना चाहिए फातिहा, कम से कम 50-40 साल में मतलब फातिहा कराते, लेकिन नहीं देगा। एक जगह एक इमाम को बोला इमाम साहब इसको 10% रख लीजिए, इमाम साहब चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स से पी रहे हैं। पूरी जिंदगी में खाली चाय पिएगा। तो कहने का मतलब है इमाम इमाम होते। हजरत इसको याद रखिएगा। ये सज्जन क्या नाम है? एक हाजी साहब के दामाद है, 1000 अब्दुल हलीम साहब 1000 रुपया दिया हाजी साहब के दामाद। अल्लाह ताला उनके नेक इरादे को कबूलता फरमाए। इसलिए इसका ख्याल रखिए और हिम्मत करके रहिए। अल्लाह रज़ाक है, हो कहीं भी रोजी कमा लो। मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं। देखो मुर्गी लेके मस्जिद गेट में टूअर यतीम की तरह खड़ा, मौलवी साहब हाल पर मुर्गी जब पोल्ट्री मुर्गी, देसी छोड़ो पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंको तो जब हो जाए। वो मुर्गी जब नहीं कर पाता, बोले इस्लाम खतरे में। कल इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा में। मस्जिद के गेट में खड़ा है, अजब हाल है। देखो मुर्गी नहीं जब कर। इसलिए अपना औलाद को पढ़ा दो। बाप का जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचा। क्या हजरत? बाप का जनाजा पढ़िए अपने से, नहीं दे। जनाजा छोड़िए, ईद बकरीद 1 साल में ईदगाह जाता है ईद बकरीद की नमाज पढ़ने। इतर खुशबू वो कुर्ता पजामा देखिएगा हजरत 5,500 6,000 का पंजाबी कुर्ता लेता, कुर्ता पजामा ईद में। इतर इतना लगाता जिन्नात के परिवार से उठ के ईदगाह जा रहा है। लेकिन ईद की नियत इमाम ने कहा कि 6 जाए तक नमाज पढ़ना, हाथ उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है। सुनते गया भूलते गए। अरे इमाम ने कहा अल्लाह, हाथवा पीछे लटका के झांक रहा हो। बोले इस्लाम खतरे में, तुम्हारा हाथ खतरा में। ईद के दिन देखिएगा अल्लाह ऊपर डायट नहीं है, हाथ सीधा कर। अगर वो बगल वाला गिराया तब गिराएगा तो यही, अगर बगल वाला खुजला दिया भी इस तरह कर रहा है, सुनता नमाज इसी तरह पढ़ा। अच्छा हाल हो गया। सोचना चाहिए। नहीं पढ़, नमाज भी नहीं पढ़ पाता। आप लोग नमाज भी नहीं पढ़ पाते हैं जी। अच्छा बगैर पढ़े कैसे नमाज पढ़िएगा? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं हाजी साहब, हम लोग पहले बचपन में हम पारा अलिफ लाम कुरान शीव संदन कुरान पढ़े, मदरसा में बैठे, बचपन से रटते गए, नियतनमा याद किए, अलिफ लाम पढ़े, कुरान शीव रटे, तहियात दुरूद शरीफ सब याद किए। सब याद करने के बाद मौलाना सुनाए, पास किया, तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं।
हम लोग जो मस्जिद हम लोग को नमाज पढ़ते देखे मौलवी मौलाना हम लोग जो पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हम लोग पहले पढ़े हैं तब अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग पूरी जिंदगी में ना संदर कुरान पढ़े, ना अम्मा पराग खोले, ना कभी अलिफ लाम छुए, ना कुरान कभी देखे, ना मस्जिद में घुसे, ना मदरसा में बैठे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है, सब जीन बैठा रहे। सोचिए हजरत, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ही जिन्ना है। हाँ? ताजे नूर खातून, और ताजरुल खातून अपने माँ के नाम, मरहुमा के नाम ताजरुल खातून ने 2000 रुपया दिया इस साले सवाब के लिए ईदगाह में। अल्लाह ताला उसकी माँ मरहुमा को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, नेक इरादे और मकसद को मौला ताजरुल खातून को कबूल अता फरमाए। 500 टका एक आदमी दिया, सज्जन का नाम मौसमी परवीन ने 500 रुपया दिया। अल्लाह ताला उस देने वाले खातून के और उनकी उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए, नेक इरादे को अता फरमाए। 100 टका खुश मोहम्मद, 100 टका अल्लाह ताला उनके 200 टका है। खुश मोहम्मद खुश रहिए, 200 रुपया आपने दिया है। चलिए, सालिया खातून पर 100 टका, साफिया 20 टका, और सब माँ बहने जितने टका। मोहब्बत है जो भी दिया। नाम कहना जरूरी नहीं, अल्लाह सब देख रहा है। आप बैठे अल्लाह देख रहा है, वो उधर घूम के बैठा वो भी अल्लाह देख रहा है, कोई घर में सोया फरिश्ता वो भी लिख रहा है, सुभान अल्लाह पढ़ रहा है वो भी लिख रहा है। हाँ? सब लिख रहा है, सब देख रहा है। इसलिए कि आप जो दे रहे हैं ये भी देख रहा है, इरादा दिल का जान रहा है। इसलिए नमाज पढ़ने के लिए बच्चा पढ़ता है, सुबह घर मस्जिद में आता है। बेटी को बेटा को पहले मस्जिद भेजना, दीन पहले सिखा लेना। नमाज नहीं पढ़ पाते हैं आप लोग। जुमा के दिन देखते हैं अल्लाह अकबर, अली बाता से भेंट नहीं, अरबी कभी छुआ नहीं, कुरान कभी देखा नहीं, और जुमा के दिन अल्लाह अकबर, पता नहीं क्या जो पढ़ता है भूत की तरह पते चलता है। जब तुम पढ़ो नहीं पढ़ता, ये झूठे लगता 1.5 पारा पढ़ के रुकू करेगा, कुछ नहीं जानता। हजरत ये क्या मनी, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अच्छा सुनिए, जब वो कुछ किताब पढ़ाने तो मुंह में उसे करता क्या है, और जब सलाम फेरेगा लगता मक्का दिख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? बच्चों को पढ़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को सिखा दो, ताकि रहमान और रहीम का के वो बेटा बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। 1.5 घंटा मेरी तकरीर हो गई। 1.5 घंटा कोई मौला नहीं बोलेगा। तब हम जवान ने हाँ बोल तो देंगे आधा घंटा, लेकिन मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह फोन करना, किसी को हम तो फोन कर पाएंगे, हम तो बेहोश रहेंगे। तो मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, झारखंडी बाबा घर नहीं जाएंगे, बड़ी मुश्किल से उसको मालदा पहुंचा दिए हॉस्पिटल में। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है, जिनके साथ माँ बाप की दुआ है वो इंसान कामयाब है। बीवी बच्चे सबसे मोहब्बत करो। 1.5 घंटा कम, जैसे कम मजमा जहाँ होता है वहाँ ज़्यादा बोलना पड़ता है। कल मैं 1 घंटा 1.25 घंटा बोला। कल मजमा हजरत काफ़ी तादाद में जगह खड़ा, उतना बड़ा मैदान था, खड़ा होने की जगह नहीं थी। ये पे आपको किशनगंज से आगे में थे, है ना, बहुत बड़ा मजमा था और हल्दीबाड़ी गांव का नाम था। बहुत बड़ा मजमा था काफ़ी, और लोग सुना भी। और जलसा करना चाहिए, जलसा करने से बरकतें होती है, एक उत्साह होता है। गांव में मेहमान वगैरह आते हैं जो कभी नहीं आ सकते हैं, एक मिलने का बहाना होता है। अभी सबके घर में बेटी दामाद मेहमान समधीन भी आई होगी, भेंट करने के लिए, मुलाकात करने, तब ये बहाना है। कौन किसके घर जाता है भैया? आपके घर में 1 प्लेट खा लिया क्या? आप एहसान मानिए किस्मत वाले कि आपके घर में आज 2-4 मेहमान कुटुंब आ गए हैं।
वरना लोग इंतजार करते कि मेरे घर में कोई आके, आप किसी को एक प्लेट खाना खिला दिया, आप ऐसा नहीं कि वो आपके घर में बैठ के वक्त दे के मेहमान बन गया, आपके घर में बरकत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते रब से कलाम करते हैं। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा है मौला जब तू बंदों से खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता है कि उसके घर में हम बेटी पैदा करते हैं। कहे सुभान अल्लाह। कहा मौला उससे ज्यादा खुश होता तो क्या करता? कहा कि बारिश बरसाते पानी। कहा मौला उससे ज्यादा खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता उनके घर में मेहमान भेज देते। मेहमान आना, बारिश होना, बेटी पैदा होना, ये अल्लाह की रहमत है। लेकिन जहां बेटी पैदा हो गई 1 2 3 पूरा खानदान कौमा एकदम बेहोश। और जहां बेटा पैदा होगा गाड़ी ले, इमाम साहब हजरत हजरत अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ रे? क्या चिल्ला रहा? बेटा हुआ है बेटा, चलिए ना अजान दीजिए 100 टका। गाड़ी में बैठा के अजान दिलवा के 100 टका देता है। और 2 गो रसगुल्ला बांटेगा, वो सफेद वो काला, दोनों मिला के बेटा हुआ है भालो। और जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब मौलवी साहब ए मौलवी साहब क्या हुआ रे? मेरी किस्मत फुटल है मौलवी साहब, किस्मत फुटल है। क्या हुआ? बेटी लगता है मस्जिद के दरवाजे मर जाएगा। लेकिन उसको नहीं पता कि बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। बेटी माँ बने तो जन्नत, बेटी हो तो रहमत, बीवी बने तो रोशनी, माँ बाप राजी तो रब राजी, रब राजी तो सब राजी। सुबह पछताएगा।